उपरिष्टं विस्थापितं येन स्वयं रूपा कदा भयां ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रावेश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भव्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जायतां सुरतोपैंगो मम मंदमते गति मत्सर्वस्व पदां भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यते वृंदारण्य कल्पद्रुमधाः श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधाशील गोविंद देवो प्रतिष्ठा लिव्य सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटतट स्थिता करषण वेणु सुनैर गोपी गोपीनाथा श्रीयेस्तु नः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। और आज हम लोग जो है यहाँ पर श्रीमद् भगवत का जो है सातवें अध्याय का 14वां श्लोक जो है उसका अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने सारे जगत को त्रिगुणमयी भाव से मोहित बतलाया है। और इस बात को सुनकर अर्जुन को यह जानने की इच्छा हुई कि इससे छूटने का कोई उपाय है कि नहीं है। तो अंतर्यामी दयामय भगवान ने इस बात को समझकर अपनी इस कठिन माया से निकलने का एक उपाय बताया है और उससे तरने का उपाय बताया है। तो उपाय बताते हुए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि देवी वैसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और सारी शक्तियां दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित है। जीव जो है भगवान की पराशक्ति से संबंधित है। और अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह जो है नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है कि मायाम तु प्रकृति विद्यान मायिनाम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर हैं, जो परम नियंता महेश्वर हैं।
जो कि श्वेता शतर उपनिषद में चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में है। गुण का दूसरा अर्थ होता है रस्सी या रज्जू। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी में जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतुकी की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, ब्रह्मा या शिव नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। वेदों में इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशया, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबके मुक्तिदाता हैं। अब जो है यहाँ पर भगवान ने प्रकृति को तीन गुण, मतलब जो यहाँ पर जो तीन गुणों के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, कि अब यहाँ पर कह रहे हैं देवी ऐसा गुणमयी, ये गुणमयी है। देवी ऐसा गुणमयी, ये गुणमयी है। मम माया दुरत्तया, इस मतलब और बहुत ही, दुरत्या का मतलब होता है बहुत ही कठिन। दुरत्या का मतलब बहुत ही कठिन कि अब इस पूरे संसार को कौन चला रहा है। इस हम सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे संसार को भगवान अपनी माया के द्वारा संचालित करते हैं, जिनको कि हम दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। हम सभी भगवान के अंश हैं। जितनी भी आत्माएं होती हैं वो सभी भगवान के ही अंश हैं। लेकिन जो है हम यही सोचते हैं कि हम सभी सोचते हैं कि जैसे करोड़पति का बच्चा होता है, या वो कभी जो है सिग्नल पर जाकर के भीख नहीं मांगता, वो कभी फुटपाथ पर नहीं सोता, वो दर दर की ठोकरें नहीं खाता। लेकिन हम लोग जो है इतने भगवान के जो है भक्त होकर भी, भगवान के अंश होकर भी, भगवान के बच्चे होकर भी, दो वक्त की रोटी के लिए कितना भी हम लोग कितनी ठोकरें खाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने कष्ट भी झेलते हैं, पूरे हम लोग कितने हम लोग संघर्ष करते हैं। तो समस्या ये है कि आखिर गलती आखिर कहाँ पर हुई। तो गलती जो है कहीं ना कहीं गलती हमारी जरूर हुई, कि जो हमारे सामने जो स्थिति आई है कहीं ना कहीं गलती हमसे जरूर हुई। तो जैसे जो सरकार है वो किसी नागरिक को जेल में जो डालना नहीं चाहती, लेकिन जब क्राइम किया है तो उसको डालने के लिए मजबूरी हो जाती है। तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो अनंत शक्तियां होती हैं। भगवान की जो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि तीन शक्तियां होती हैं। एक अंतरंगा शक्ति, और जिससे भगवान लीला करते हैं, और दूसरी होती है बहिरंगा शक्ति, जो यह माया है और जो कि यह भौतिक संसार चलाती है। और तीसरी शक्ति वो कह सकते हैं कि जो ना तो भौतिक मतलब ना तो वो वो तटस्थ होती है, ना तो वो नदी की तट की तरह होती है, जो कि ना तो वो नदी जैसे नदी का तट होता है, नदी का जल उस पर जब आ जाता है तो वो नदी का ही हिस्सा लगने लगता है, और जैसे ही जल वो नीचे उतर जाता है नदी के, तो वो भूमि का भाग हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग हैं, जिस पर हमारी जैसे माया का जल जैसे ही आच्छादित हो जाता है, हम माया के उसमें लगता है कि प्रवाह में हम बहे चले जा रहे हैं, और इसके बाद जैसे ही वो जल हट जाता है वो भूमि का भाग हो जाता है, यानी कि
हम लोग सब लोग माया, माया का मतलब जो चल रहा है लगातार, जो नष्ट हो रहा है वो माया है लगातार। वो मतलब हमें सामने से दिखता है कि वो सत्य है, पर वो सत्य नहीं है, वही माया है। माया। और तो फिर है कि अगर हम माया से सुपीरियर हैं तो हम माया के बंधन में कैसे आ गए? सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम माया से सुपीरियर हैं तो हम माया के बंधन में कैसे आ गए? तो माया के बंधन में हम इसलिए आ गए कि हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी। और दूसरी बात यह है कि माया भी भगवान की ही शक्ति है, दैवी ऐसा गुणमयी। तो वहां पर अर्जुन को उन्होंने बताया कि अर्जुन वो शक्ति कैसी है, दैवीय है, दैवीय गुणों से युक्त है और गुणमयी है, गुणों से भरपूर है, जो कि जिसमें कि सारे गुण भरे हुए हैं। कौन कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन रस्सियां होती हैं। रस्सियां कहें या जंजीरें कहें। अगर हमसे पूछा जाए कि इन तीन जंजीरों में हमें जो है किसमें बांधना, अगर बांधा जाए तो किसमें अच्छा लगेगा? तो हो सकता है पहली नजर में बोल दें हाँ सोने की रस्सी से बांध बांध दो। लेकिन जैसे ही मान लो सोच के देखो, अगर सोने की जंजीर से ही अगर हाथ खींच के अलग बांध दिए जाए, खींच के अलग बांध दिए जाए, सर खींच के अलग बांध दिया जाए, तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन हमको बंधन स्वीकार ही नहीं है, हम सभी मुक्त हैं। तो बंधन होना हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। तो जो हमें जो है बंधन हमको जो है कभी अच्छा ही नहीं लगा। तो हम जब भगवान के अंत हैं, लेकिन माया ने हमको पकड़ा है, तो हम इसी, या तो पहले हम भी सोचते थे कि सतोगुण हमें बंधन में कैसे डालता है, लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद में हमें पता चला कि सतोगुण हमें बंधन कैसे देता है। सतोगुण भी हमें, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सतोगुण नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए एक सीढ़ी का काम हो सकता है, लेकिन सतोगुण भी कहीं ना कहीं आकर के हमें बंधन जरूर देगा। बाकी रजोगुण और तमोगुण तो बंधन कारक है ही है। तो अब यह है कि माया एक, जो जैसे भारत सरकार है, तो भारत सरकार जो है भगवान की तरह होती है। तो और माया जो है पुलिस डिपार्टमेंट है, और हम है नागरिक। और अगर हम सरकार के नियम का पालन कर रहे हैं, तो उल्टा ही पुलिस हमको सुरक्षा देगी। और अगर हम क्रिमिनल हैं, अगर हमसे कोई गलती हो रही है, हमसे कोई कुछ नुकसान हो रहा है, तो जो है हमें सजा जरूर मिलेगी और पुलिस हमें पकड़ेगी। लेकिन अगर हमने भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, इसका मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमें जो पुलिस है, जो हमें माया है, वो हमें सही रास्ता दिखाते हुए वो हमारी सुरक्षा करेगी और हमें भगवान तक पहुंचने में हमारी मदद भी करेगी। पर जब वही बात है कि पर जब हम माया पकड़ लेती, भगवान की माया, मतलब किसी जादूगर, छोटे मोटे जादूगर की माया नहीं, लेकिन अगर हमें भगवान की माया पकड़ ले ली, तो उससे हमें कोई, भगवान के अलावा और कोई हमें बचा नहीं सकता। तो अ, अगर हम यही सोचे कि अगर हमें किसी कुएं में डाल दिया जाए, अगर हमें किसी कुएं में डाल दिया जाए, मान लो 2-4 फीट का गहराई उसकी है, तो हम निकल जाएंगे। 4-5 फीट है तब भी निकल जाएंगे, 8-10 भी है तब भी निकल जाएंगे, 10-15 है हो सकता है निकल जाए, 40-50 होगी तो भाई हो सकता है कोई रस्सी उसी डाल दे निकल जाए। लेकिन जिस कुएं में गहराई जिसकी मीलों मील हो, जिसकी कोई अता पता ही ना हो, अगर ऐसे कुएं में हमें डाला जाएगा तो हम कैसे निकलेंगे? तो जो बात, निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, केवल भगवान की शरण ले सकते हैं। तो भगवान जो है, खुद के प्रयास से तो निकलना संभव नहीं, भगवान रस्सी बाहर से डालते हैं, कहते हैं पकड़ लो इसको और इस माया के बंधन से ऊपर आ जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, कहते हैं हमें रस्सी पकड़ना ही नहीं है, तो रस्सी आके हमें खुद नहीं पकड़ेगी, हमको रस्सी को पकड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि मैं बाहर खड़ा हूं, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, मेरी आवाज सुन रहे हो, पकड़ लो ऊपर आ जाओ। लेकिन मेरी स्थिति है कि हम भगवान की बात नहीं सुनते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि ठीक है फिर पड़े रहो, हम क्या कर सकते हैं। तो ये रस्सी जो होती है, ये होती है गुरु परंपरा की रस्सी। गुरु परंपरा की रस्सी की, जो कि समय समय पर बहुत गुरु आते रहते हैं, और गुरु आते रहते हैं और लगातार एक परंपरा बनती रहती है। तो वो होती है गुरु परंपरा की रस्सी। गुरु परंपरा की रस्सी से हम जो है पकड़ के, मतलब उसको पकड़ लें अगर हम गुरु पहचान करते। लेकिन रस्सियां भी बहुत सी आ जाती हैं वहां पे, ऐसा नहीं कि मतलब वही रस्सी दिख रही, बस यही रस्सी दिख रही हो, अगर हमें पता हो कि हम पार हो जाएंगे तो हो सकता है हम दौड़ के वही रस्सी पकड़ लें। लेकिन
बहुत सी रस्सियां हमें वहां पे दिखाई जा सकती हैं। तो लेकिन ये है कि हमें सही रस्सी पहचाननी है। सही रस्सी का मतलब ये है कि बहुत सी रस्सी हमें, कोई एक मील से आ रही होगी, कोई 2 मील से आ रही होगी, कोई कोई इंद्रलोक से आ रही होगी, कोई ब्रह्मलोक से आ रही होगी, लेकिन वो एक निश्चित सीमा है, उनकी एक निश्चित जगह है, वो हमें ला करके फिर वहीं हम वहां तक, मान लो हम इंद्रलोक तक पहुंच गए और फिर हम वापस आकर के फिर इसी कुएं में गिर जाएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो हम जो है गोलोक की रस्सी का हम जो है इंतजार कर रहे हैं कि गोलोक की रस्सी जो है, गुरु परंपरा की रस्सी, उसी रस्सी को पकड़ करके हम जो है इस माया से, इस भवकूप से पार करेंगे। तो जिसमें भगवान हमें, जिस पर हमें अब किस परंपरा की रस्सी को पकड़ना, जिससे हमारे गुरु स्वयं बैठे हों, गुरु परंपरा की रस्सी हो जो कि हमें सीधा गोलोक तक पहुंचाएगी। और और जितना ही हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, उतना ही जल्दी हम भव सागर से पार करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे रस्सी की बात चल रही है, तो हम एक कहानी याद आ रही मुझे इस समय कि एक पर्वतारोही था। तो वो पर्वतारोही जो है बहुत ही कुशल, बहुत ही मतलब काम करने में, अपने काम में बहुत ही बढ़िया था। तो एक दिन लेकिन वो भगवान को नहीं मानता। वो भगवान से जो है, क्योंकि बहुत से ऐसे सफल लोग जो होते हैं, जो बहुत ज्यादा सफल होते हैं, तो वो थोड़ा सा घमंड आ जाता है उनको कि भगवान जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। तो एक बार वो अपने मिशन पे जा रहा था, तो उसको एक बर्फीले पहाड़ पे चढ़ना था। तो 2-3 साथी उसके साथ में गए और वो लोग जो है पहाड़ पर चढ़ने की पूरी योजना के साथ में वो लोग चढ़े। लेकिन पहाड़ पर काफी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद में एक तूफान सा आ गया, और वो तूफान में बाकी लोग, उसके साथी भी बिछड़ गए और उसका भी पैर फिसल गया, और अंधेरा छा गया, और एकदम वो जा करके ऐसा लगा कि वो गिर गया और वो बेहोश हो गया। तो जब नींद, मतलब जब उसकी आंख खुली, जब उसको होश आया, तब उसने देखा कि उसकी जो कमर में जो रस्सी बंधी थी, क्योंकि पर्वतारोहियों के पास रस्सियां कमर में बंधी होती हैं, चाकू होते हैं, हेलमेट होता है, तो जो जो कमर में जो रस्सी बंधी थी, वो उसको चारों तरफ अंधेरा था, उसको ये लगा कि ये रस्सी हमारी कहीं से अटकी हुई है, किसी जगह से, किसी भी चोटी से कहीं पे अटकी हुई है। उसने हाथ पैर चारों तरफ हिलाए फैलाए, लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। तो उसको लगा कि शायद अब तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ऊपर से बर्फ भी गिर रही थी, ठंड का मौसम, रात हो चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब आज तो प्राण जाना निश्चित है। तब उसने भगवान को आवाज लगाई कि हे भगवान, आज हमको देखो आके कि क्या करें, अब बचा लो। तो भगवान भी बहुत दयालु, वो आ गए, कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भगवान बचाओ। तो कहा कि बचाना क्या है, ऐसा करो, जो तुम्हारी कमर में जिस रस्सी के सहारे तुम लटक रहे हो, तुम्हारे पास एक चाकू भी है, ऐसा करो उस चाकू चाकू निकालो और रस्सी, जिस रस्सी से लटक रहे हो, वो रस्सी काट दो। तो वो सॉफ्ट हो गया, उसको लगा कि भगवान, आज तक मैंने अभी भगवान की जो है पूजा नहीं करी, इसका बदला लेने तो नहीं आए हैं भगवान हमसे, कह रहे रस्सी काट दो, जहां तक मुझे अभी 5 घंटे, 4-5 घंटे जीना हो, वहां अभी क्या रस्सी काट दो, हम तो मर जाएंगे, तुरंत जाके अभी गिरेंगे। तो उसने उसकी बुद्धि तुरंत चली, और उसने जो है रस्सी नहीं काटी, वो रस्सी नहीं काट पाया, क्योंकि बुद्धि तुरंत चली उसकी। तो जब रस्सी नहीं काटी उसने, इसके बाद 5-4-5 घंटे बाद भगवान फिर चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है। जब 4-5 घंटे बाद में उसने उसके प्राण निकल गए, और अगले दिन जो है पेपर में छपा कि एक कुशल पर्वतारोही जमीन से मात्र 4 फीट की ऊंचाई से लटकता हुआ ठंड के मारे अकड़कर मर गया। अगर वो रस्सी वहीं पे काट देता, तो वो जमीन पे आ जाता और तुरंत ही कुछ न कुछ अपने बचने का उपाय जरूर कर लेता। तो मेरे कहने का मतलब है, यहाँ जीवन मृत्यु की बात नहीं है, यहाँ माया से तरने की बात है, कि जिस माया की रस्सी से हम लटके हुए हैं, अगर उस रस्सी को अगर हम मतलब काट दें, तो जो है हम इस माया के बंधन से पार हो जाएंगे। लेकिन वहां बुद्धि काम करने लगती है, तुरंत अपना अहंकार दिखाने लगती है कि नहीं, ये अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तुरंत मतलब बांध देती है। पिछली क्लास में शायद अमित प्रभु जी ने जैसे बताया था कि मतलब जैसे कि हम कभी शमशान घाट भी जाते हैं, वहां पर जाने के बाद में लगता है कि अरे ये तो सब कितना गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, इस अब सब माया है, सब बेकार है, सारी चीजें व्यर्थ है। और वहां से आने के बाद में माया फिर तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है, और हम सब भूल जाते हैं, और हम फिर उसी में सारे अपने अपने काम धाम ऐसे लग जाते हैं जैसे अब हमें
हम तो हमेशा के लिए हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन ऐसा ही हम लोग जो है उसी बंधन में पड़े हुए, बंधे हुए एक छोट भगवान के अंश हैं। लेकिन जैसे ही माया हम हमारे ऊपर से आवरण हटाती है, हम इससे पार हो जाते हैं, हम इस भव बंधन से पार हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न जैसे हम कह सकते हैं कि माया ऐसा माया के जैसे विशेषण इस श्लोक में माया के कितने विशेषण दिए हुए, तो माया के इसमें माया के साथ में ऐशा, दैवी और गुणमयी, ऐशा, देवी और गुणमयी और दुरत्या, ये दुरत्या, ये माया के विशेषण दिए हुए हैं। इसमें मम कहने का अभिप्राय यह है कि ये माया मेरी है। तो ऐसा का मतलब इस पर यहाँ पर यह होगा कि जो हमारे प्रत्यक्ष है, जो हमें सामने दिख रहा है, और त्रिगुणमयी, और जो त्रिगुणमयी जो आसपास जो हमारे जो लीला चल रही है वो त्रिगुणमयी, वो ऐसा है। और दृश्य प्रपंच जो चल रहे हैं वो सब माया में ही है। फिर दैवी का मतलब है कि जो दैवी जो हमारे जो दैवी जिसमें हमारे अत्यंत विचित्र जो शक्तियां होती हैं वो दैवी होती हैं, इसीलिए इसको दैवी बताया है। दुरत्या का मतलब बहुत ही दुस्तर, बहुत ही कठिन, बहुत ही कठिन। फिर अगली बात हम ये कह सकते हैं कि जो केवल मुझको निरंतर भजते हैं, इससे क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो जो भगवान को अपना परम प्रिय मानते हैं, तो हम सब भगवान के ही हैं और भगवान के परम प्रिय हैं। तो ऐसा समझकर जो है अपना शरीर, अपना परिवार, अपना पुत्र, घर बार, अपनी कीर्ति, अपना अपना जो है जो जो कुछ भी हमारे पास है, उन सब में ममत्व का जो भाव है वो खत्म कर दें। अगर ममत्व का भाव खत्म करके, खत्म क्या मतलब, उसकी आसक्ति का त्याग करें, उस आसक्ति का त्याग करके उन सबको भगवान की जो है एक पूजन सामग्री बनाकर एक तरीके से यूज करें, तो हमारा जो है इस भवबंधन से पार हो पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। यही भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि मुझे निरंतर भजो। निरंतर भजने का मतलब यही है कि हमारी जो भी चीज तुम्हारे पास है, जो कुछ भी है, वो सब जो है अपना हमारी सेवा में लगाओ। सेवा का मतलब ये है कि अगर भोजन अगर खा रहे हो तो भगवान भगवान भूखे नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान की उसकी उससे अगर सेवा करेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होगी, हमारे ऊपर माया का प्रभाव कम पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि माया का प्रभाव कम पड़ेगा। और माया का, और हम ये जानने की, हम जैसे हर चीज जानने की हम माया जान लेंगे, तो जानने की बात ये है कि जैसे एक महात्मा जी थे, तो वो समुद्र के किनारे टहल रहे थे। तो एक बच्चा वहां पर बहुत जोर जोर से रो रहा था। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो। तो उसने बताया कि जो है, जो मेरे पास प्याला है इसमें मैं समुद्र को भरना चाह रहा हूँ, इस समुद्र को भरना चाह रहा हूँ, पर ये भर नहीं मतलब समुद्र को मैं इसमें भर नहीं पा रहा हूँ। तो महात्मा जी उससे तेज तेज रोने लगे। तो उन्होंने कहा तुम क्यों रो रहे हो आप। बच्चा बोला कि आप क्यों रो रहे हैं, हम तो चलो इसलिए रो रहे हैं, पर आप क्यों रो रहे हैं। तो कहा वही गलती तो मैं भी कर रहा हूँ, जो गलती तुम ये कर रहे हो कि छोटे से प्याले में समुद्र को भरना चाह रहे हो, वही गलती हम भी कर रहे हैं कि इस छोटी सी बुद्धि में, छोटे से दिमाग में, इतनी बड़ी खोपड़ी में हम इस भगवान के पूरे ज्ञान को, मतलब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जान जाएंगे। तो ऐसा भगवान को जानना संभव नहीं है। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने अपना, कुछ समझ में तो कुछ नहीं है, पर वो कटोरा उसने जो है समुद्र में ही फेंक दिया। तो और हंसने लगा। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम ये क्या किया तुमने। तो कहा किया क्या, किया मैंने ये है कि समुद्र जो है हमारे कटोरे में नहीं समा सकता, पर हमारा कटोरा तो समुद्र में समा सकता है। तो इसी तरह अगर हम भगवान की, हम नहीं जान सकते हैं, पर हम भगवान में, हम तो डूब सकते हैं, हम तो भगवान को समझ सकते हैं, हम तो भगवान के जो नहीं राम राम नाम जप सकते हैं, हरि नाम जप सकते हैं। इसलिए इसी के साथ में हम इस अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।